चार औरतें थी और डाला ना तेजी से ले गया और रुके नहीं वो कि जी सनम को ले गए हैं वो। और मुझे तो आदमी मर्द हजरात थे, कोई फीमेल पुलिस नहीं थी। घसीटा है और घसीटा उसमें उसको चोटें आई बहुत ज़्यादा। मेल पुलिस ने ये सारा कुछ किया है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अवान और मेरे साथ इस वक्त सनम जवेद के खाविंद जो है वो मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट में। मेरी जब इनसे गुफ्तगू हो रही थी तो इनका ये कहना था कि बानी पीटीआई की जो आज बेलें लगी हैं मैं उसके लिए आया हूं। तो मैंने ये पूछा इनसे कि भाई आप खुद सियासत में उतर आए हैं या आपको पैगाम है। तो उन्होंने ये बताया कि सनम जवेद ने कहा है कि आप जो है उस वक्त वहाँ पर पहुँचें और बताएं कि बानी पीटीआई की जो 9 मई के मुकदमात की लाहौर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने जो समाअत करनी है उस हवाले से मुझे अपडेट दें। तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा पैगाम है या आप खुद जो है सियासत में बाकायदा तौर पर यहाँ पीटीआई के केसेस को देख रहे हैं? यार मैं तो खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ 2010 से, लेकिन मैं तो साइलेंट सपोर्टर था और आगे भी ऐसे ही रहूँगा। तो बहरहाल आज पेशी थी तो सनम थी जेल में है, तो फिर मैं आ गया हूँ। मैं वैसे हर पेशी पे आता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जब गुज़श्ता सनम जवेद को गिरफ़्तार किया है कोट लखपत जेल से, वो किस तरह गिरफ़्तार किया गया था, कौन लोग थे, और जो है वो बाद में बताया गया कि ये 8 फरवरी का एहतजाज वाले मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया? जी मैं और वो गए हुए थे। मेरी भी जेल ट्रायल था 96/23 में, उसका 3 केसेस में जेल ट्रायल था, तो हम गए हुए थे जेल ट्रायल। तो जब निकले हैं वहाँ से तो ऑब्वियसली गाड़ी अंदर नहीं जाने देते। अब जब से सनम आई है, पहले मेरी गाड़ी चली जाती थी अंदर, तो वो धूप थी, मैं निकला हूँ और पीछे वो 4-5 औरतें थी, तो वो इकट्ठी निकली हैं, तो वो पीछे पैदल आ रही थी, मैं पहले निकल आया। तो मैं जब बाहर आया हूँ तो मुझे पता चला कि वो एक डाले पे बैठी थी, वो 4 औरतें थी और डाला ना तेज़ी से ले गया उनको और रुके नहीं वो। तो फिर जब मैं बाहर खड़ा हुआ था तो उनमें से एक औरत जो बाहर खड़ी हुई थी उसको फ़ोन आया कि जी वो बाकी औरतों को उतार दी है। जिन औरतों को उतारा था उनमें से एक का फ़ोन आया था कि जी सनम को ले गए हैं वो और मुझे उतार गए। जब मैं उसके साथ बैठ के वहाँ पे पहुँचा हूँ, साथ ही 150 मीटर दूर था, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, उन औरतों के पास पहुँचा हूँ, तो उन्होंने बताया जी कि एक ऑल्टो गाड़ी थी और मर्द हज़रात थे, कोई फीमेल पुलिस नहीं थी। और उन्होंने पकड़ के घसीटा है और घसीटा उसमें उसको चोटें आई बहुत ज़्यादा और उन्होंने उसे डाला। और कोई फीमेल पुलिस वाली साथ नहीं थी और मेल पुलिस ने ये सारा कुछ किया है। और हमने तो गिरफ्तारी हमेशा दी है। हमें बता देते भाई केस है तो हम आ जाते। तो अब इतने केसेस हैं जिसमें मर्जी डालते जाएँ, तो वो अब स्टेट से तो नहीं लड़ सकते ये आप। बताइएगा कि आपने जुडिशल रिमांड कर दिया था, उसके बाद बेल दायर कर दिया, वो बेल कब लगी? जी बेल उसकी ना जज साहब हैं पिंडी एटीसी, उसके 2 केसेस वहाँ पे भी, हसन अब्दाल और टेक्सला का ना लॉन्ग मार्च जो हुआ था उसमें, तो वो प्री रेस्ट पे थी, तो वो जाती थी यहाँ से। तो वो एक और डेट भी थी उस दिन, तो उसने जज साहब को कहा जी कि लाहौर से आना होता है, मेरी एक और डेट थी। उन्होंने कहा जी आप ना आइएगा, आपका वकील पेश हो जाए। तो अगली दफ़ा नहीं गए तो जज साहब ने मनसूख कर दी। जज साहब ने खुद कहा कि आप ना आइएगा। वकील पेश हो जाए आपका, और जब नहीं गए पेशी पे तो उन्होंने मनसूख कर दी। उसके लिए फिर पेशावर हाई कोर्ट गए, वहाँ से दादारी बेल ली, वो 9 मई तक थी। तो लाहौर केस था तो लाहौर आए वहाँ से सीधा केस के लिए और वहाँ से उठा लिया उन्होंने। अब उन्होंने बेल लगाई है 10 को, हमने अप्लाई की थी 6 को, ताकि 7 को या 8 को लग जाए और फिर उसके बाद बेल हो जाएगी तो हम जाके वहाँ पे पेश हो जाएं पिंडी कोर्ट में। अब इन्होंने जानबूझ के 10 को लगाई है ताकि वो 9 वाली तारीख गुजर जाए और फिर ये उस पर्चे में उठा लें। फिर दूसरे मुकदमे में इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस तरह आपको लगता है कि फिर जो है गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी होगी? इनका प्लान तो यही है। अदरवाइज 6 को अप्लाई किया, 7 को नोटिस कर देते, 8 को नोटिस कर देते, ताकि हम बेल करवा के पिंडी पेश हो जाते। तो इनको पता था 9 तक है, इनको दिखाए थे वो डॉक्यूमेंट पुलिस वालों को। तो इन्होंने सिस्टम तो आपको पता है किस तरह चल रहा है, तो इन्होंने 10 तारीख लगाई, 10 को हो भी जाएगी तो फिर वो 9 तक थी, तो उसमें फिर दोबारा अरेस्ट कर लेंगे। बहुत से सियासतदान या जो सोशल एक्टिविस्ट जो थे उनको जब छोड़ा गया, रिहा किया गया, उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, जैसे खतीजा शाह हो गए और बड़े बड़े सियासतदान। तो सनम जवेद को आपने नहीं कहा कि अब ज़रा खामोश हो जाएं, हालात को देखते हुए क्यों टारगेट किया जा रहा है रियासती इदारों को? यार देखें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन आप करते हैं, और मैक्सिमम क्या है कि आप ठीक है, अगर आपने कोई आपको लगता है किया है तो ठीक है केस बनाएं आप। लेकिन केस बनाने का ये है कि जब आपने फ़ीमेल को अरेस्ट करना तो फ़ीमेल पुलिस साथ होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि मेल पुलिस अरेस्ट करे। तो कानून तो बाहर जंगल है और जंगल चल रहा है, मुल्क तो ये रहा नहीं, और बस आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। फैमिली कितनी डिस्टर्ब है, आप भी अदालतों में, बच्चे किसके पास हैं और सनम भी अरेस्ट है, तो ये किस तरह ये सर्वाइव 1-2 साल कर रहे हैं या आदत बना ली अब आपने? यार देखें, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह ने आजमाइश में डाला हुआ है, तो बस ठीक है, सब्र करना चाहिए बंदे को। आजमाइश हो तो सब्र करना चाहिए
और अगर कुछ बेहतरी है, अच्छा हो रहा है तो शुक्र करना चाहिए। तो कोई नहीं, टाइम गुजर रहा है, अच्छा टाइम भी था, ये भी गुजर जाएगा।